हरे कृष्णा। आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं और इस व्रत को धारण करने से अपार धन की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस व्रत को जो भी व्यक्ति धारण करता है और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करता है, उसके जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और हर कार्य में उसे सफलता की प्राप्ति होती है और अपार सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि अपरा एकादशी का व्रत साल 2026 में कब है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब धारण करना है और व्रत के पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा करें, किन मंत्रों का जप करें, कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी कामना से हम व्रत धारण करते हैं या फिर बिना व्रत किए भी पूजा मात्र भी कर रहे हैं, तो हमारी पूजा का, हमारे व्रत का संपूर्ण और शुभ फल हमें प्राप्त हो, इसके लिए दशमी से द्वादशी तक किन नियमों का पालन करें, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। इसलिए आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। और अब जानते हैं कि अपरा एकादशी का व्रत साल 2026 में कब है। देखिए, एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 12 मई 2026 को दोपहर 2:52 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 13 मई को दोपहर में 1:30 पर। एकादशी का व्रत सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार धारण करते हैं। ऐसे में 13 मई 2026 को एकादशी का व्रत हमें धारण करना है और दिन होगा बुधवार का। एकादशी के दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:32 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 7:04 पर। बात करें ब्रह्म मुहूर्त की तो सुबह 4 बजे से 4:50 तक ये समय ब्रह्म मुहूर्त का है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान कर सकते हैं या फिर आपके घर के आसपास कोई भी पवित्र नदी है तो वहां जाकर भी स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, सूर्यदेव को जल देना चाहिए, अपने व्रत का संकल्प लेकर व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। और इस दिन कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है, लेकिन राहु काल का समय नोट कर लीजिए। राहु काल दोपहर में 12:18 से दोपहर 1:59 तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो उस कार्य को आप कर सकते हैं। और बात करें अपरा एकादशी व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त के विषय में, तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण हम करते हैं द्वादशी तिथि में और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 मई 2026 को दोपहर में 1:30 पर। द्वादशी तिथि का समापन 14 मई को होगा सुबह 11:20 पर। तो अपरा एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 14 मई 2026 को सुबह 5:31 से सुबह 8:14 के बीच में। एकादशी का व्रत अगर आप करते हैं तो एक दिन पहले से ही दशमी तिथि के नियम का पालन आपको करना है। दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना है। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर और स्नान कर लीजिए। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए, फिर अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कर लीजिए। आप चाहें तो चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। पंचामृत से भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। फिर पीले वस्त्र भगवान को अर्पित करें और पीले चंदन से भगवान का श्रृंगार कीजिए। इसके बाद धूप, दीप, पुष्प इत्यादि अर्पित करके और भगवान की पूजा आराधना करने के बाद जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, जैसे कि ऋतु फल या मिठाइयाँ, भगवान को भोग स्वरूप में अर्पित कीजिए। और जो भी हम भोग लगाते हैं उसमें तुलसी का पत्ता अत्यंत आवश्यक होता है, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना नहीं चाहिए। तो एक दिन पहले से ही तुलसी का पत्ता तोड़ कर रखिए ताकि एकादशी के दिन आप उनकी पूजा में प्रयोग कर सकें। एकादशी के दिन फलाहार के द्वारा आप ये व्रत धारण कर सकते हैं। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण किया जाता है। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो जिसमें अपरा एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर की। आने वाली वीडियो में अपरा एकादशी व्रत की कथा और संपूर्ण पूजा विधि, बहुत सारे उपाय शेयर करूंगी, तो आने वाली वीडियो जरूर देखिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।